मनीष जी। हाँ मनीष जी, मैं रोहित अग्रवाल बोल रहा हूँ लंका से। जी नमस्कार। नमस्ते मनीष जी, मैं बात कर सकता हूँ आपसे? दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ 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 बोलिए। मनीष जी, मैं ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है आपकी जानकारी के लिए। हाँ हाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता था, जो कि हम एक स्टोरी बनाना चाहते हैं दैनिक पूर्वोदय में। हम्म। सबसे पहले तो मैं पूरी पूर्वोदय टीम की तरफ से सबसे वी विश यू ए अर्ली रिकवरी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जितनी जल्दी हो सके आप बढ़िया हो जाए। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ, प्लीज। सुनिए। मैं 27 फरवरी को दिल्ली गया। ठीक है। और 29 फरवरी को दिल्ली से आगरा भी गया था एक दिन। और आगरा से मैं बांके बिहारी के दर्शन भी किया और शाम की फ्लाइट से 29 को गुवाहाटी पहुंच गया। ओके। दिल्ली में एक ट्रेड फेयर अटेंड करने गया था। अच्छा। जो 27 को ग्रेटर नोएडा में थी और वहीं एक होटल में रुका था। और 28 को ट्रेड फेयर का काम सलटते ही मैं आगरा निकल गया। शाम को ताजमहल देखा और रात को आगरा रुका और फिर 29 को सुबह निकला। बांके बिहारी के दर्शन करते हुए एयरपोर्ट आके गुवाहाटी फ्लाइट, शाम की फ्लाइट लेकर वापस आ गया। ओके। 29 फरवरी को। 29 फरवरी। उसके बाद इन दिनों आप कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गया। ओके। 6 या 7 तारीख 1 घंटे के लिए मैं शिलोंग जरूर गया था। ओके। शिलोंग में ऑलरेडी कुछ कर्फ्यू चल ही रहा था, तो कोई ट्रैफिक नहीं था। वहाँ एक कोई मीटिंग थी, किसी एक आदमी से 1 घंटे की मुलाकात थी, वो गाड़ी में गया, मुलाकात की, वापस आ गया। इसके अलावा कोई ट्रैवल नहीं है। तो तब तक कोई दिक्कत आपको ऐसा लगा कभी कि आपको तकलीफ है? मेरी तबीयत, मेरे हल्का सा गला में खराश जाने के पहले से ही था। ओके। दिल्ली जाने के पहले से ही था। और बट दिल्ली का ट्रिप ठीक ही था। थोड़ा गर्म पानी पी रहा था, गार्गल कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आने के बाद मेरे अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है यार। आई हैड अ फुल ब्लोन अस्थमा अटैक फर्स्ट वीक में मार्च। तब से मैं डॉक्टरों का मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा। लॉकडाउन के पहले तक ऑलमोस्ट मैं पूरा ठीक हो गया था सर। 80% ठीक हो गया था। 100% नहीं बोलूंगा, 80% ठीक हो गया था। लॉकडाउन के दिन 24 को फिर रात को थोड़ा सा फीवर आया। अदरवाइज 1 से 24 तक कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं थी, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम थी। जो कि आपको पहले से रहती है? जो मेरे को ये सीजन में होता ही है, एक बार अटैक आता ही है। ये कितने सालों से है मनीष जी ऐसा आपको प्रॉब्लम? 12-15 साल से। अच्छा, 12 से 15 साल। ओके। बट मेरे कोई फीवर नहीं थी, कोई सर्दी जुकाम नहीं था, बट ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। ओके। और 26 को मेरे को हल्की बुखार हुई। मुझे लगा कि बुखार है, बट एविडेंट नहीं था। मैं जल्दी सो गया। 25 को भी सुबह मैं अपनी फैमिली को बोल रहा था कि मुझे फीवरिश लग रहा है, वो मान नहीं रहे थे। फिर दोपहर को मैंने इंसिस्ट किया तो टेम्परेचर देखा तो 98 था। 24 से मैं 24 तो कहीं निकले नहीं। 25 से भी मैं घर पे ही सेल्फ क्वारंटाइन पे हूँ। तो ये 25 से जो आप घर पे जो सेल्फ क्वारंटाइन पे है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको कब डाउट हुआ? ऐसा कुछ डाउट ऐसा कुछ नहीं था, बट जो माहौल है आज के दिन में, it would have been foolish on my part अगर मैं क्वारंटाइन नहीं करता अपने आप को। That is a very sensible statement on your part, Manish जी। बट बिकॉज मेरा अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस पहले से था, तो शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्वारंटाइन लेना चाहिए। So when you suspected कि आपको ऐसा गड़बड़ी है, please take your own time, please be comfortable, आराम से, आपको तकलीफ नहीं हो। डॉक्टर ने ही कहा मेरे को कि टेस्ट कराना चाहिए। जब राइट टाइम आया, मैंने कोई सीटी स्कैन किया, तो सीटी स्कैन में कुछ फाइंडिंग्स आई व्हिच मेड हिम बिलीव कि नहीं टेस्ट करना जरूरी है। तो परसों मैं
मेडिकल कॉलेज आया, अपना सैंपल दिया। आप खुद आए चल के या मतलब कोई डॉक्टर्स की टीम आपको लेके आई या आप खुद चल के आए? मतलब खुद आप आए? खुद आया। डॉक्टर ने लिख कर दे दिया केस हिस्ट्री बना के कि इनका टेस्ट होना चाहिए। ओके। और आकर मैंने अपना केस हिस्ट्री बताया। ये लोग स्क्रीन करते हैं एंड व्हेन दे फाइंड कि नहीं ये केस टेस्ट होना चाहिए तभी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको लगा कि सिम्टम्स हैं। सीटी स्कैन में मेरे धब्बे आ चुके थे। ओके। इट कुड नॉट हैव बीन इग्नोर्ड, तो उन्होंने टेस्ट किया और कल रात को रिजल्ट आया। तब तक मैं फिर वापस घर चला गया। कल रात तक आप घर पे ही थे? इन सेल्फ क्वारंटाइन, यस। ओके। So whether you had any contact with any other person, as per how far you remember, during this period? 24 इनफैक्ट 24 के पहले तो लाइफ एज यूजुअल था, ऑफिस भी जा रहा था, तो उससे मिल भी रहा था। उस समय तो बिकॉज मेरे अंडरलाइन एस्मा का हेल्थ कंडीशन सही है। ओके। देयर वाज नो साइन इट कैन बी कोविड और एनीथिंग। राइट। So I was meeting people, doing my work as usual. No change. But हाँ, 24 जब से बुखार हल्का सा आया तब से मैं सीरियस क्वारंटाइन में हूँ। हमारे बिल्डिंग सोसाइटी में भी हमने किसी से भी संपर्क नहीं रखा। 24 से मतलब फ्रॉम लास्ट 10 डेज, गए 10 दिनों से आप सेल्फ क्वारंटाइन में है, जबकि आपका टेस्टिंग कल हुआ और कल ही आपका रिजल्ट आया। तो कल नहीं, परसों टेस्टिंग में दिया था। परसों टेस्ट हुआ और कल रिजल्ट आया आपका, और ये 10 दिनों से आप सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन में है। जी हाँ। ओके। हाउ डू यू फील नाउ मनीष जी? अभी आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? I'm absolutely fine. I have some breathing difficulty. Okay. Otherwise I'm absolutely fine. And how you are being kept? आप अच्छे से हैं या कोई तकलीफ आपको? मैं एकदम अच्छे से हूँ। Administration is taking very good care. Okay. And मैं कह सकता हूँ कि जो चीज संभव है वो ये कर रहे हैं। ठीक बात है। बट हाँ, क्वारंटाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि अगर कर्व स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व अगर ज्यादा तेज चला जाएगा तो हो सकता है इतनी सुविधाएं नहीं हो हमारे पास। राइट। तो मनीष जी, जो बाकी ऐसे भी बहुत सी घटनाएं हैं आपकी नॉलेज में होंगी कि बहुत लोग क्वारंटाइन एडवाइस करने के बाद भी समझिए पुलिस से भागते फिर रहे हैं या हेल्थ अथॉरिटीज से छुप रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? My message is it's a special time and special time requires special recourses. हमें ये बहुत असाधारण वक्त है, असाधारण वक्त के हिसाब से हमें असाधारण सावधानियां बरतनी होगी। अगर एक चीज भी आए तो अगर हम क्वारंटाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा नुकसान होता है काम का, लेकिन हम दूसरों को तो खतरे में नहीं डालते हैं। वेरी ट्रू। जब तक हम ये दूसरों को अपने खतरे से नहीं बचाएंगे तब तक ये इस पे हम लोग कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू मेंटेन हेल्दी सोशल डिस्टेंस एंड क्वारंटाइन। जब भी किसी के कोई एक सर्दी जुकाम भी हो तो भाई एक मार्कर तो ही है। हमारे हिंदुस्तान में इतने टेस्ट किट नहीं है और इतनी सुविधाएं शायद नहीं है। आज 130 करोड़ की जनता में अगर 5% को भी टेस्ट करना पड़े तो कहाँ है टेस्ट किट्स? और लोग कहाँ हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स कर रहे हैं भाई, आज इतना रिस्क लेके कर रहे हैं। मैं देखता हूँ दे आर मोर देन एंजल्स, बट वी हैव शॉर्टेज ऑफ एंजल्स। हमने शायद जितने एंजल्स चाहिए उतने हैं नहीं। तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल टू क्वारंटाइन। क्वारंटाइन हेल्प्स बिकॉज अगर माइल्ड केस है तो आप बिना हॉस्पिटलाइजेशन के घर में ठीक हो जाते हो। ओके। और आप सोसाइटी को रिस्क में भी नहीं डालते हो। वेरी। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्नाकुलर मीडिया में ज्यादा इसको जरूर मैं ट्राई करूंगा। यही मेरा पर्पस था आपसे बात करने का। प्लस लोगों को ये समझ में आए कि जब हम दूसरों को बचाते हैं तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। वेरी राइट, वेरी सेंसिबल स्टेटमेंट मेड बाय यू मनीष जी। एंड आपकी दवाई मेडिकेशन शुरू हो चुकी है? हाँ, जो चेस्ट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसके लिए जो मेडिकेशन दी जानी चाहिए वो मुझे दी जा रही है। ओके। एंड मेरे अभी कोई फीवर नहीं है। अच्छा। ओनली चेस्ट वाला इशू ही है।
Okay. And what about your family, Manishji? They are also being tested. Okay. I wish जब and तक pray that रिजल्ट नहीं आए, they are negative. नहीं। अशोक जी का 2-3 बार सुबह फोन आया, हाँ, पंसारी जी से मैं बात नहीं कर पा रहा था। नहीं, I will tell him and I will क्षमा forward मांगिए। him this recording also. और भी कुछ जानना है तो बताइए। नहीं, थैंक यू सो मच मनीष जी, मैंने तकलीफ दी आपको, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आपको। बहुत सेंसिबल बात आपने कही है, जो बात मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के लिए सुनना जरूरी है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ए वेरी स्पीडी रिकवरी। आप जल्दी ठीक हो तो मैं मिलना चाहूंगा आपसे आके। आप लोगों की दुआ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।